वेलकम गाइस टू सिमरन कैट में लास्ट वीडियो के हमने किया था कि किस तरीके से हमारे इन्वेडर्स जो हैं हरियाणा डायनेस्टी में आते हैं, उससे क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्यों मगध में ही आके इन्वेड किया गया। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ये भी बताया था कि कैसे अपने फादर को किल कर करके आगे आगे रूलर्स बन रहे हैं और लोग नाराज हो जाते हैं, जिसके वजह से उनको डीथ्रोन करके शिशुनागा डायनेस्टी का जो है आते हैं। और इसमें बात करें तो आपके शिशुनागा जी हैं, वो वायसरॉय ऑफ काशी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी इस टाइम पीरियड के अंदर मैं बताऊं तो उन्होंने अपनी कैपिटल कुछ टाइम के लिए वैशाली में शिफ्ट कर दी थी, पहले जो थी उनकी राजगृह में। ठीक है, और बाद में जाके वो पाटलिपुत्र में उसे शिफ्ट कर देते हैं कैपिटल को। उन्होंने ही हमारे जो मगध को है कंसोलिडेट किया अवंती को डिफीट करके। इनका रिलीजियस पैट्रोनेज जो रही है वो कालाशोका जी ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है की थी। रिलीजियस प्लुरलिज्म दिखेगा यहाँ पर, टॉलरेंस दिखेगी आपको, दिखेगा कि यहाँ पे सेकुलरिज्म अभी भी है। और अगर हम बात करें इनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स की तो उन्होंने डिस्ट्रक्शन किया था पावर ऑफ अवंती का और उसकी कैपिटल उज्जैन का। अवंती को पार्ट बना लिया गया था मगध अंपायर का बाय शिशुनागा। ठीक है, अब कालाशोका जी है जो सन ऑफ शिशुनागा हैं, वो काका वर्मन नाम से भी फेमस है, काका वर्मन। इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जैसे कि मैंने बताया आपको किया, और इन्होंने इनको नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं हमारे, उनके द्वारा किल कर दिया गया। तो यहाँ पे ही हमारी शिशुनागा डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। पर आपको ये दिखेगा कि हाँ, शिशुनागा डायनेस्टी के अंदर भी सेकुलरिज्म दिखेगा, प्लूरलिज्म दिखेगा। बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने हेल्ड किए तो ऑब्वियसली ये बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम आते हैं कुछ और अगर मैं बताऊं तो तमिल टेक्स्ट बुक के अंदर पाटलिपुत्र को उदयन के बारे में स्टेब्लिश किया जाता है, बताया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि वो उसकी कैपिटल रही है उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र। ठीक है, ये एक बार आप रिवाइज कर लेना। और अब आती है हमारी नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी के बारे में बात करें तो महापद्मानंदा और धरानंदा ये दो मेन आपके रूलर्स रहेंगे। ठीक है, महापद्मानंदा जी ने अप्रूव किया था क्षत्रिय डायनेस्टी को नॉर्थ इंडिया में। उन्होंने कलिंगा को भी कंक्योर करके अपने अंडर ले लिया। ठीक है, उन्होंने इमेज ऑफ जिना एज अ विक्ट्री ट्रॉफी अपने को लेके आए सामने। उन्होंने अपना एक्सटेंड किया एरिया गंगा बेसिन तक, और वो बने हमारे फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने अपने आप को टाइटल्स देना शुरू करा, जैसे कि इकारत, सर्व क्षत्रियता, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियास। ठीक है, उन्होंने कहाँ कहाँ कॉन्क्वेस्ट किया अपने टाइम पीरियड के अंदर, इन्होंने बहुत जगह कॉन्क्योर किया है, जैसे कि पंचाला, काशी, अश्मका, कुरु, मिथिला। इनके पास बहुत ह्यूज आर्मी थी, अप्रॉक्स 2 लाख इन्फेंट्री आर्मी, 60,000 कैवलरी आर्मी, और 3 to 6 के जो 1000 है आपके वॉर एलिफेंट्स इन्होंने तैयार कर रखे थे। यहीं से पता लगता है कि इनका पॉलिटिकल सिस्टम कितना ही डेवलप रहा होगा। इसके अलावा इनका एफिशिएंट जो है टैक्स सिस्टम चल रहा है। ऑब्वियसली अगर आप एक स्टेट को चला रहे हैं, चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसे के साथ साथ ही आपको ये भी देखना होता है कि किस तरीके से आप टैक्स कलेक्ट करेंगे, कहाँ कहाँ टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बताया कि मगध जो है गंगा सोन चंबा रिवर के पास है आपका, इसी के करके यहाँ पे आपको बहुत सारा पानी दिखेगा, जिसकी वजह से फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड होने की वजह से एग्रीकल्चर अच्छा है, एग्रीकल्चर होने की वजह से टैक्स सिस्टम तो इम्प्रूव होगा ही, क्योंकि टैक्स वहाँ पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें जो धनानंदा जी हैं, इनके नेक्स्ट रूलर रहे हैं नंदा डायनेस्टी के, वो ग्रीक में अगर उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो उनको अगरमीज और जेंड्रेम्स नाम से बुलाया जा रहा है। इन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर अलेक्जेंडर जी जो हैं आते हैं इन्वेड करने के लिए इंडिया, जिनको आगे जाके रिमूव करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और शुरू होता है आपका मौर्यन डायनेस्टी।
और आपका नंदा डायनेस्टी के बारे में अगर मैं आपको बात कराऊं तो उनको तमिल के जो संगम वर्क है वहाँ पे अहानुरू नाम से बताया गया है उनकी वेल्थ के बारे में, कि बहुत ही एनॉर्मस वेल्थ रही है उनके टाइम पे। और वो पॉइंट आपके रहे हैं मामूल नार, ठीक है। और इसी के बारे में अगर मैं आपको और बताऊं तो इसमें आपका आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, अगर आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम देखेंगे कि हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन जो है, कारवेला ऑफ कलिंगा रेफर्स टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय द नंदास, ठीक है। यहाँ पे आपको पता लगेगा कि हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन जो है आपका, वो कॉन्क्वेस्ट कलिंगा के बारे में बताती है कि कॉन्क्वेस्ट कर लिया गया था कलिंगा को नंदास के द्वारा, ठीक है। और इसी के साथ आपका नंदा डायनेस्टी भी कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आपको महापद्मा नंदा जी के बारे में एज पर आपको जो प्री में और मेंस में जितना आपको चाहिए होगा एक क्रिप्स नोट पता लग रहा है, धनानंदा जी के बारे में बताया, ठीक है। और अब आपको हम बताएंगे अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में। अब यहाँ पे आप देखेंगे डेरियस 3 जो आगे सक्सेसर हैं, जिन्होंने आपका पंजाब और वेस्ट जो रीजन है, नॉर्थ वेस्ट रीजन कंक्योर किया था, उनका और अलेक्जेंडर जी यहाँ पे आके कंक्योर करने के लिए दोबारा से धनानंदा के टाइम पीरियड के में आते हैं और दोनों के बीच एक युद्ध होता है, ठीक है। और उसमें अलेक्जेंडर जी है जो आपके जीत जाएंगे, ठीक है। अब आगे मैं अगर आपको बात करूं तो अलेक्जेंडर जी कहाँ से क्रॉस करके आए थे। अलेक्जेंडर आए थे आपके 327 BC के अंदर खैबर पास से, हिंदू कुश माउंटेन के पास से, ठीक है। इन्होंने इंडस रिवर आपकी क्लियर की क्रॉस की थी 326 BC के अंदर, वार्मली रिसीव्ड बाय अम्भी जो टैक्टशिला के आपके रूलर रहे हैं। इनके टाइम पीरियड के अंदर बैटल ऑफ हाइडपेस हुई, ठीक है, ऑन द प्लेन्स ऑफ करी, और पोरस ने इनको डिफीटेड बट इंस्टेंटेड बाय अलेक्जेंडर। डिफीट तो किया बट री इंस्टेटेड किया गया अलेक्जेंडर के द्वारा। इन्होंने अपनी ब्रेवरी और करेज के बारे में बहुत इम्प्रेस किया सबको, ठीक है। बिटवीन पोरस और अलेक्जेंडर भी यहाँ पे आपको पता लगेगा किस तरीके से आपको फाइट यहाँ पे रही। और आपको बता दूँ अलेक्जेंडर जो है मैकेडोनिया के हैं, ठीक है। ग्रीक सेटलमेंट्स के बारे में बात करूँ तो अलेक्जेंडर ने काबुल के अंदर, बौखे पाला ने झेलम रिवर सिंध के अंदर इन्होंने अपनी सेटलमेंट्स करी हैं। और आप देखेंगे कि जो एंटायर एरिया है लेटर जो हमारे अलेक्जेंडर जी इन्वेड करते हैं वो मौर्य कॉन्कर कर लेते हैं, बट ग्रीक का इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखेगा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी और आपका अशोका के टाइम पीरियड पे भी। इस समय जहाँ से झेलम से पास करके जो है हमारे अलेक्जेंडर जी आते हैं, इंडस रिवर को क्रॉस करते हैं, झेलम के पास जब लड़ाई करते हैं तो झेलम के पास जो है आपके पोरस और रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उनकी डेथ हो जाती है बेबीलोन में, जहाँ वो आगे आगे चल रहे होते हैं आगे काउंटर करने के लिए अलेक्जेंडर जी की, ठीक है। डेथ हो जाएगी 323 BC के अंदर। तो रीजंस क्या रहे कि अलेक्जेंडर को इन्वेड करना पड़ा इंडिया में, तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने सोचा कि भाई मुझे तो हिस्ट्री में याद रखा जाए। अब हिस्ट्री में याद रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि मैं तो पूरी दुनिया को ही कॉन्कर कर लूँगा, और उन्होंने काफ़ी हद तक बहुत एरियाज को कॉन्कर किया। इसी के साथ आप देखेंगे कि उन्होंने होल पर्शिया को कॉन्कर कर लिया था डेरियस 3 को डिफीट करके बैटल ऑफ अर्बेला के अंदर 330 BC के अंदर, ठीक है। और फर्दर इनके कॉन्क्वेस्ट रहे हैं सप्तरी को आप वो करना चाहते थे कॉन्क्योर। उनका जो इन्फ्लुएंस है हेरोडोटस राइटिंग में दिखता है इंडिया के बारे में कि इंडिया के अंदर इतनी वेल्थ है, नेचर है, इतनी ब्यूटी है, तो वो उन्हें अट्रैक्ट करती थी, इसलिए वो वहाँ पे आए। प्लस यहाँ की जोग्राफिकल नॉलेज वो लेना चाहते थे और ईस्टर्न साइड को कॉन्क्योर करके जानना चाहते थे कि यहाँ से जो ट्रेन
ट्रेड है किस तरीके से चल रहा है, कितना यहाँ पे आपका मैं कहूँ कि सोने की चिड़िया कह रहे हैं, इतना अच्छा ट्रेड चल रहा है, इतना वेल्थ है, कैसे? तो यहाँ से तो भाई अब आना चाहिए हमारे हाथ में, अगर हाथ में आएगा तभी तो हम अपने आप को याद रख पाएंगे हिस्ट्री में कि हमने इंडिया को इन्वेट किया था, वहाँ पे से हमने इतना सारा धन और जो भी है हमने कॉन्क्योर कर लिया, अपने अंडर कर लिया, ठीक है। और उस समय ना आपकी अगर मैं कहूँ कि पॉलिटिकल कंडीशंस, तो पॉलिटिकल कंडीशंस भी इतनी बढ़िया कोई नहीं थी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि अपने फादर को मार मार के पहले बन रहे थे, फिर वीक रूलर्स, कुछ रूलर्स आए बहुत बढ़िया आए, बट जैसे ही उनके सक्सेसर्स आते थे तो सक्सेसर्स इतना सक्सीड नहीं कर पाते थे, ठीक है। आप देखेंगे कि धनानंदा के टाइम पीरियड पे जब आते हैं तो वहाँ पे इतना भी आपका मैं कहूँगी कि वो स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं इतने रहे, ठीक है। वो इतना अपने आप को यूनिटी नहीं रख पाए अपनी आर्मी और अपने अंदर, जिसकी वजह से इन्वेड करना आसान हो गया, ठीक है। और आप देखेंगे कि साथ ही जैसे अलेक्जेंडर ने मगध को कॉन्कर किया तो वहां से चंद्रगुप्त मौर्य को उसके बारे में पता लगता है और वो आगे जाके उससे कॉन्क्योर कर लेते हैं। तो ऐसे ही आपकी सिचुएशंस की वजह से आगे आएगी अब मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ पे हमारा शिशुनागा कंप्लीट हो गया है, नंदा डायनेस्टी कंप्लीट हो गया है, डेरियस 3 क्यों आए, क्या इनका रीजन था, अलेक्जेंडर क्यों आए, अलेक्जेंडर ने क्या क्या किया, इस बारे में हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे हम करेंगे, अब महाजनपदास खत्म हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारा आ रहा है मौर्यन डायनेस्टी। मॉडर्न डायनेस्टी में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।